अभी हम सुन रहे हैं श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक सहज साधना का तीसरा भाग सुरति और निरति। इसके पहले हम साधना केंद्र और शब्द साधना की बात कर चुके हैं। साधना केंद्र में कई प्रकार की साधनाओं का वर्णन किया गया था और शब्द साधना में मंत्र जाप की विशेषताओं का वर्णन किया गया था कि कैसे एक व्यक्ति मंत्र जाप के द्वारा ध्यान को प्राप्त कर सकता है। आज हम सुरति और निरति की चर्चा करेंगे। श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी सुरति और निरति विषय पर लिखते हैं कि इसके पूर्व मैंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार मंत्र तत्व के मूल सिद्धांतों को संतों ने पकड़कर उसे सहज प्रेम का रूप दे दिया था। यह पिंड ही ब्रह्मांड है और इसे ठीक से समझ लिया जाए तो परात्पर तत्व को अपना अनायास ग्रहण किया जा सकता है। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है और यदि इस पिंड को, इस शरीर को जान लिया जाए तो उस परम तत्व को भी जानना आसान हो जाएगा। पूर्ववर्ती तांत्रिक परंपरा में इस मूल तत्व का बड़ा विपुल और जटिल साहित्य मिलता है। इसमें शक्ति के असंख्य केंद्रों को सिद्ध करने का रहस्य बताया गया था। संत साधकों ने बहुत सहज भाषा में उसे लोक ग्राह्य बनाया है। आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में यह उनकी बड़ी भारी देन है। इस देन का महत्व वही समझ सकता है जिसने उस विपुल साहित्य को आंशिक रूप से भी देखने का अवसर पाया है। योग और तंत्र साधना के साहित्य में पिंड ब्रह्मांडैक्य के सिद्धांत में अनेक रूप ग्रहण किए। यहाँ उनका कहने का तात्पर्य कि पिंड और ब्रह्मांड एक है। इस संबंध में अनेक योग और तंत्र साधना के साहित्य उपलब्ध हैं। कुछ का विशेषकर हठ योग संबंधी सिद्धांतों का व्यापक प्रभाव संतों की वाणी में मिल जाता है। संतों ने किस प्रकार नीरस और जटिल प्रक्रियाओं के स्तूप को सरस प्रेममय साधना का रूप दिया है, इसका सामान्य परिचय हमने पीछे दिया है। यहाँ थोड़ा और विचार करना है। हठ योग की जटिल साधना पद्धति का थोड़ा परिचय कराए बिना आगे बढ़ना कठिन है, इसलिए मैं यहाँ फिर आपको कुछ अटपटी सी लगने वाली साधना प्रक्रिया की शुष्क चर्चाओं में उलझाने की अनुमति चाहता हूँ। जब तक इस प्रकार की चर्चा नहीं होती तब तक संतों के सहज धर्म का महत्व नहीं समझा जा सकता। तांत्रिक को यहाँ पर परासंविद को समझाने की कोशिश करते हैं कि तांत्रिक और योगिक साधनाओं को देखने से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वे किसी ऐसी मूल शक्ति में विश्वास करती हैं जो इस जगत को रूप दे रही हैं और प्राणी मात्र में एक रहस्यमयी क्रियात्मक शक्ति के रूप में काम कर रही हैं। जड़ पदार्थ को ही सही वास्तविक मानने वाले कहते हैं कि यह जो चैतन्य है वह जड़ पदार्थ का ही परिणाम है, परंतु ये साधक मानते हैं कि बात बिल्कुल उल्टी है। चित्त शक्ति ही नाना भावों में अपने आप को रूपायित कर रही है। सत्ता मात्र में, तत्व मात्र में, भोग मात्र में और प्रकाश मात्र में एक ही चित्त शक्ति, एक ही परासंविद व्याप्त है। जो कुछ है, जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ इंद्रिय ग्राह्य हैं, जो कुछ उसे उद्भासित कर रहा है, वह सब परासंविद या सनातन चित्त शक्ति का ही विलास है। सिद्ध सिद्धांत संग्रह का उदाहरण देते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं, सत्ये सत्ये सकल रचना संविदेका विभाति, तत्वे तत्वे परम रचना संविदेका विभाति, ग्रासे ग्रासे बहुल तरला लंपटा संविदेका, भासे भासे भजती भवता व्रहिता संविदेका। अब आगे चित्तवादी सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं कि पिछली शताब्दी में कई यूरोपियन दार्शनिकों ने अनेक प्रयोग के बाद इस प्रकार की एक चिद शक्ति की लीला या संधान पाया था। वे अपने को व्हाइट लिस्ट या चित्तवादी कहते रहे। बर्गशा, नित्शे, ईओकेन आदि दार्शनिक विभिन्न भाषाओं में इस एक तत्व की महिमा घोषित करते रहे।
उनके ब्यौरे में अंतर है, लेकिन इस मूल सत्य को उन्होंने प्रचारित किया है कि एक विश्वव्यापिनी चिदात्मिका शक्ति ही अपने आप को नाना रूपों और चेष्टाओं में अभिव्यक्ति देती जा रही है। हमारे देश के शाक्त साधकों ने न जाने कब से इस सत्य का साक्षात्कार किया था। ब्रह्मांड व्यापिनी इस परासंवित को किसी भी स्तर पर पकड़िए, वह संपूर्ण रूप से पकड़ में आ जाएगी। वही पराशक्ति परात्पर पर तत्व तक पहुँचाने की सहायिका होती हैं। हठ योगियों ने उसे शारीरिक चेतना के स्तर पर पकड़ा था। भीतर से बाहर की ओर क्रमशः अभिव्यक्त होने वाली इस शक्ति को यदि बाहरी स्तर पर पकड़ना मंजूर है तो धारा को उलटने की जरूरत होगी। जिसे बाहर पकड़ना होगा उसके सहारे क्रमशः अंतर और अंतरतर के स्तर पर पकड़ने की प्रक्रिया ही धारा का उलटना है। पिछले अध्याय में शब्द ब्रह्मा की साधना के प्रसंग में हमने देखा था कि मूल निस्पंद परावाक किस रूप से क्रमशः पश्यंती और मध्यमा और फिर वेखरी वाणी में अभिव्यक्ति पा रही है। यदि उसे वेखरी वाणी के स्तर पर पकड़ा गया तो क्रमशः उल्टे मार्ग में चलकर मध्यमा, फिर पश्यंती और फिर अंत में परावाक के स्तर पर पहुंचा जा सकता है। और यह परावाक परासंविद का ही रूप है। परासंविद अर्थात पर शिव की शक्ति, दोनों में कोई तात्विक अंतर नहीं है। शिवस्याभ्यंतरे शक्तिः शक्तेरभ्यंतरे शिवः अंतरम नैव जानीमश्चंद्र चंद्रिकयोरिव। सिद्ध सिद्धांत संग्रह का उदाहरण देते हुए कहते हैं, हठ योगी इस चेतना को शारीरिक स्तर पर पकड़ने का प्रयास करते हैं। निर्गुण या गुणातीत शिव को वह धारा के विरुद्ध चलकर पकड़ने का प्रयास करते हैं। अब हठ योगी की साधना किस प्रकार होती है यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी यह यात्रा, हठ योगी की यात्रा बड़ी कठिन है। वह भावावेश को इस क्षेत्र में त्याग देता है। वह सच्चे अर्थों में निर्मम ज्ञान मार्गी है। विकट है उसकी गमनोत्कंठा। हाय, उसने कभी सोचा नहीं कि इतने विकट मार्ग में अग्रसर होने की ललक उसमें क्यों आई। अभिसार है, पता नहीं क्यों है। थोड़ा धैर्य धारण करके उसकी अभिसार यात्रा की सुखी कहानी सुने तो आपको अचरज होगा। कोई नहीं जानता कि क्यों परात्पर परम शिव के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं एक हूँ, अनेक हूँ, परंतु इच्छा उत्पन्न हुई थी। इच्छा परासंविद के विकास का नाम है। जहाँ चित्त शक्ति पूर्ण विकसित नहीं है वहाँ इच्छा भी नहीं है। पर यहाँ हमारी सीमित दृष्टि का सत्य है। परम शिव की रहस्य में इच्छा का हेतु खोजना हमारे वश की बात नहीं है। योगी भी नहीं जानता। जो हो वे गुणातीत परम शिव, सगुण शिव और सगुण शक्ति के रूप में अभिव्यक्त हुए और सृष्टि प्रपंच शुरू हो गया। क्यों हुआ, यह हमारी पहुँच के बाहर की बात है। शिव की इच्छा क्यों हुई इस सृष्टि के निर्माण की, इसको कोई नहीं जान सकता। संक्षेप में ऐसा समझा जा सकता है कि जो निर्गुण या गुणातीत ब्रह्म है वह सृष्टि क्रिया की ओर उन्मुख होने पर सगुण ब्रह्मा का रूप धारण करता है और इसी को पर बिंदु कहते हैं। वह अव्यक्तावस्था में रहता है और उसमें शिव और शक्ति तत्व पृथक पृथक प्रतिभाद नहीं होते, किंतु दोनों व्यक्त रूप में वर्तमान रहते हैं। लेकिन वे अब मूल के अव्यक्तावस्था में व्यक्त होने की ओर प्रवृत्त होते रहते हैं। इसी अवस्था का नाम परावाक है। बिंदु में इसका स्थान मूलाधार चक्र में है। साधारणतः योग के 4 रूप हैं: मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। ब्रह्म साक्षात्कार के विभिन्न उपाय हैं। साधनाओं के विभिन्न मार्ग हैं जिनसे चित्त की बौद्धिक और भावनात्मक प्रक्रियाएं या वृत्तियाँ नियमित होती हैं। इन चारों भागों के 8 अंग हैं जिन्हें शास्त्र में अष्टांग योग कहा गया है। प्रत्येक योग का लक्ष्य एक ही है, परंतु कहा जाता है कि उनकी साधना पद्धतियों के भिन्न होने से फल प्राप्ति में शीघ्रता या निरापत्ता का तारतम्य है। जो समाधि मंत्र योग से सिद्ध होती है उसे महाभाव कहते हैं और हठ योग द्वारा सिद्ध समाधि
को महाबोध और लय योग वाली को महालय तथा राजयोग या ज्ञान योग से सिद्ध समाधि को कैवल्य समाधि कहते हैं। राजयोग और लय योग में बौद्धिक प्रक्रिया ही प्रधान होती है। उसमें चिंतन और निधिध्यासन द्वारा मनोवृत्तियों को संयमित करने का विधान है। मंत्र योग में जप, पूजा और उपासना की प्रधानता है। हठ योग में प्राणायाम की साधना और शारीरिक व्यायाम पर अधिक जोर है, परंतु प्रत्येक योग में दूसरे योग की कुछ न कुछ प्रक्रियाएं अवश्य ग्रहण की गई हैं। योग ज्ञान योगी या राज योगी यहाँ कुंडलिनी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वह बौद्धिक संयम द्वारा समाधि प्राप्त कर लेता है। पर हठ योगी कुंडलिनी की सहायता लेता है, क्योंकि उसके मत से सहस्त्रार चक्र में शक्ति रूपा कुंडलिनी के साथ अखंड ज्योति शिव का मिलन होता है और वस्तुतः यही स्वरूप ज्ञान है। योग की साधना का इतिहास बहुत पुराना है। कितना पुराना है यह बता सकना कठिन है। हमारा इतिहास जहाँ तक इसे घसीट कर पीछे ले जाता है वहाँ तक योग साधना की परंपरा प्राप्त होती है, पर यह इतिहास कितनी दूर तक हमें ले जा सकता है? बहुत कम दूर। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष उसके अंतिम छोर हैं। योग यहाँ भी मिलता है और इंगित करता है कि यही आरंभ नहीं है, और भी हैं और भी, पर वहाँ तक पहुँचने का साधन कहाँ है? पातंजल योग सूत्र में योग साधना और तत्ववाद का बहुत सुंदर विवेचन हुआ है। इस ग्रंथ से स्पष्ट हो जाता है कि योग साधना का बहुत सुंदर विशाल साहित्य रहा होगा। इस ग्रंथ ने पर्वती योग मार्ग को निरंतर प्रेरणा दी है, इसलिए संक्षेप में इसकी बातों को जान लेना आवश्यक है, जो प्रासंगिक भी हैं। योग दर्शन संपूर्ण शास्त्रार्थ को 4 भागों में विभक्त करता है। हेय हेतु, हेय हान और हानोपाय। दुख और दुखजनक पदार्थ हैं, और चूंकि अविद्या ही इस हेय वस्तु को जीव के सामने उपस्थित करती है और जीव गलती से उन्हें भोग्य और अपने को उनका भोक्ता समझकर उलझ जाता है, इसलिए यह जो भोग्य भोक्ता भाव रूप संयोग है वही हेय हेतु है। स्पष्ट ही अविद्या के कारण यह संयोग संभव होता है, इसलिए वास्तविक हेय हेतु तो अविद्या ही है और विवेक ज्ञान ही इस हेय हेतु के ज्ञान का उपाय है, क्योंकि उसी से आत्मा और अनात्मा का पार्थक्य ठीक ठीक उपलब्ध होता है और अविद्या उच्छिन्न होती है। अविद्या के उच्छेद से दुख की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। यही है हान है, यही योग का चरम लक्ष्य है, यही कैवल्य है। जब तक विवेक ख्याति नहीं हो जाती तब तक योगांगों के अनुष्ठानों से चित्त को विशुद्ध करने का उपदेश शास्त्रकार ने दिया है। ये 8 अंग अष्टांग योग के हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार तथा धारणा, ध्यान और समाधि। प्रथम 5 बाह्य हैं और अंतिम 3 आंतरिक। पहले संक्षेप में इनका परिचय दिया जा रहा है। बाहरी और भीतरी इंद्रियों के संयमन, वृत्ति संकोचन को यम कहते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, किसी से कुछ न लेना, ये नम है, यह यम है। इन यमों संयमों की विपरीत क्रियाएं जैसे कि हिंसा, असत्य, स्तेय, वीरशय, परिग्रह को वितर्क कहते हैं। इनका फल दुख और अज्ञान है। वितर्कों के दमन और संयम की उपलब्धि के लिए शास्त्रकार ने 5 प्रकार के नियम बतलाए हैं। यह है सोच यानी कि पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। योग साधना के लिए नाना प्रकार के आसन उपयोगी बताए गए हैं। आसन अर्थात हाथ पैर आदि का विशेष ढंग से सन्निवेश। परवर्ती योग ग्रंथों में आसनों की अनेक संख्याएं बताई गई हैं, परंतु पातंजल दर्शन ने स्थिर और सुखकर आसन को ही योग साधन का
प्रकृष्ट उपाय बताया है। श्वास को भीतर भरना पूरक कहलाता है और उसे देर तक भीतर ही रोक कर रखना कुंभक, फिर बाहर निकालना रेचक, ये प्राणायाम कहा गया है। प्राण अर्थात वायु के संयमन से मन संयमन सहज हो जाता है। शब्दादि बाहर व्यापारों से कान प्रवृत्ति इंद्रियों को हटाकर प्रत्याहत करके पहले अंतर्मुख करना होता है। उस अवस्था में बाह्य विषयों के साथ इंद्रियों का कोई संपर्क न होने से वे चित्त का संपूर्ण रूप से अनुसरण करते हैं। इंद्रियों के इस प्रकार की अवस्था का नाम ही प्रत्याहार है। इसमें इंद्रियों को वश में करना संभव होता है। इन 5 योगांगों की चर्चा करने के बाद सूत्रकार ने दूसरा पाद समाप्त कर दिया। बाकी 3 योगांगों का वर्णन विभूति पाद नामक तीसरे पाद में किया है। ये 5 बहिरंग साधन है क्योंकि कार्य सिद्धि से इनका बाहरी संबंध है। परंतु अब 3 अंतर योगों की विवेचना करते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं कि परंतु धारणा, ध्यान और समाधि नामक योगांग साक्षात संबंध से कार्य सिद्धि के हेतु हैं, इसलिए अंतरंग साधन कहे गए हैं। इन तीनों को एक ही नाम संयम दिया गया है। ये तीनों का एक ही साथ नाम देने का अभिप्राय यह है कि तीनों जब एक विषय का आश्रय करते होते हैं तभी योगांग होता है, अन्यथा नहीं। एक विषय की धारणा, दूसरे का ध्यान और तीसरे की समाधि को योग नहीं कर सकते। सो नाना विषयों में विक्षिप्त चित्त को बलपूर्वक किसी एक ही वस्तु जैसे कि भगवान शिव के शिवलिंग या श्री कृष्ण की मूर्ति पर बांधने को धारणा कहते हैं। धारणा से जब चित्त कुछ स्थिर हो जाता है तब उस विषय की एकाकार चिंता, प्रत्येकतांता को ध्यान कहते हैं। और यह ध्यान जब निरंतर अभ्यास के कारण स्वरूप शून्य सा होकर ध्येय विषय के आकार में आभासित होता है, अर्थपात निर्माण, तब समाधि कहा जाता है। प्रथम पाद में जिस संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा हुई है वह समाधि इससे भिन्न है। वह साध्य है, यह साधन है, वह फल है, यह उपाय है। उस स्थूल ग्राह्य, सूक्ष्म ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहित भेद में अवलंबित समाधि की अवस्था में संयम, ध्यान, धारणा, समाधि का विनियोग करना होता है। जहाँ तक संप्रज्ञात समाधि का संबंध है वहीं तक योग के 8 अंगों में से 5 बहिरंग और 3 अंतरंग है। असंप्रज्ञात समाधि के लिए तो 8 बहिरंग है। जब मनुष्य समाधि की दशा में नहीं होता अर्थात जब वह व्युत्थान दशा में होता है तब उस समय दर्शन, श्रवण आदि के द्वारा जिन विषयों का अनुभव करता है वे स्वयं नष्ट हो जाने के बाद भी अपना संस्कार छोड़ जाते हैं और इसलिए वे संस्कार निरंतर स्मृति उत्पन्न करते रहते हैं। व्युत्थान अवस्था की भांति समाधि अवस्था में भी संस्कार रहते हैं। संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में यद्यपि चित्तवृत्तियाँ निरुद्ध रहती है तथापि संस्कार रहते हैं। चित्तवृत्तियों के निरोध से भी एक प्रकार का संस्कार पैदा होता है। व्युत्थान दशा वाले संस्कारों को व्युत्थानज और निरोध दशा वाले संस्कारों को निरोधज कहते हैं और इन दोनों का द्वंद्व जारी रहता है। जो प्रबल होता है वही विजय होता है। दीर्घ साधना के बाद साधक के निरोधज संस्कार प्रबल होकर व्युत्थानज संस्कारों को दबा पाते हैं। इस अवस्था को ग्रंथकार ने निरोध परिणाम कहा है। यहाँ आकर योगी को नाना भांति की विभूतियाँ प्राप्त होती है। स्वर्ग के देवतागण उसे नाना भाव से प्रलुब्ध करते हैं। कच्चे योगी इसमें भटक जाते हैं परंतु सच्चे योगी विचलित नहीं होते। ये उन विभूतियों के दर्शन से विस्मित भी नहीं होते, चंचल भी नहीं होते और प्रलुब्ध भी नहीं होते। हठ योग की साधना स्थूल शरीर पर होती है। यह क्रमशः सूक्ष्म शरीर को प्रकाशित करती है। कहा जाता है कि ह का अर्थ सूर्य है
और ठ का चंद्र है। दोनों के योग को हठ योग कहते हैं। इसकी अनेक व्याख्याएं की गई हैं। कहा गया है कि सूर्य ईड़ा है और चंद्र पिंगला। इन दोनों के सामरस्य से सुषुम्ना के मध्य में स्थित ब्रह्म नाड़ी के मार्ग से उद्बुद्ध कुंडलिनी सहस्त्रार में स्थित अखंड ज्योति रूप शिव में मिलती है। फिर वह भी कहा गया है कि नाभि मूल में सूर्य स्थान है और तालु के ऊर्ध्व देश में ब्रह्मरंध्र के पास चंद्र स्थान। चंद्रमा से बराबर अमृत झरता रहता है और सूर्य उसको बराबर सोख लिया करता है। अनेक योगिक क्रियाओं के द्वारा इन परस्पर विरोधी क्रियाओं का शमन होता है और योगी अजर अमर हो जाता है। किंतु षट्चक निरूपण की टीका में वचन इस प्रकार है। अपानः कर्षति प्राणं प्राणो अपानं च कर्षति रज्जुबद्धो यथा शयनं गतोऽप्याकृष्यते पुनः तथा चेतो विसंवादे संवादे सत्यजेदि समम्। अर्थात अपान प्राण को और प्राण अपान को इस प्रकार खींचता रहता है जिसे कोई बाज रस्सी में बांधकर उड़ जाने पर भी पुनः खींचता है। इनमें परस्पर विरोध रहता है। जब तक यह विसंवाद है तब तक जरा है, मरण है, व्याधि है। यदि यह विसंवाद दूर हो जाए तो फिर ये समाधि सिद्ध होती है, जिसमें पिंड स्थित वायु और ब्रह्मांड स्थित वायु की अर्थात व्यष्टि प्राण और समष्टि प्राण की एकता सिद्ध होती है। स्थूल शरीर में विकारों का नाश सूक्ष्म शरीर को सबल और निर्विकार बनाता है और इस प्रकार मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। मन प्राणवायु को समझाते हुए आगे लिखते हैं कि ब्रह्मांड में व्याप्त आध्यात्म अधिदेव व अधिभूत के पिंडस्थ प्रतीक मन प्राण और वायु हैं। वस्तुतः ये तीनों एक है, इसलिए किसी एक को वश में करने से बाकी सब वश में हो जाते हैं। इस तरह प्राणायाम की साधना से योगी मानसिक समाधि भी प्राप्त करता है और ऊर्ध्वरेता भी हो जाता है। वैसे तो प्राणायाम प्रत्येक योग में थोड़ा बहुत स्वीकृत है, क्योंकि अष्टांगों में से एक यह भी है, परंतु यह जहाँ और योगों में सहायक हैं वहाँ हठ योग में मुख्य है। हठ योग की साधना में 7 प्रक्रियाएं हैं। नंबर 1 शोधन, जो 6 कर्मों द्वारा सिद्ध होती है। नंबर 2 दृढ़ता, जो आसनों द्वारा सिद्ध होती है। नंबर 3 स्थिरता, जो मुद्राओं द्वारा सिद्ध होती है। नंबर 4 धैर्य, जो इंद्रिय संयम या प्रत्याहार द्वारा सिद्ध होता है। नंबर 5 लघुता या लाघव, जो प्राणायाम से सिद्ध होता है। नंबर 6 प्रत्यक्ष, जो ध्यान के द्वारा सिद्ध होता है। और नंबर 7 है निर्लिप्त तत्व, जो समाधि से प्राप्त होता है। और जो अंतिम लक्ष्य है, जो लोग वात समाधि अंतिम लक्ष्य है। जो लोग वात पित्त और कफ आदि विकारों से त्रस्त हैं उन्हें 6 कर्मों के द्वारा आत्मशोधन करना पड़ता है। किंतु जिन लोगों को ऐसे विकार नहीं है उनके लिए 6 कर्मों की साधना आवश्यक नहीं। 6 कर्मों में प्रथम है धोती अर्थात धोना। अंतर धोती, धोती के प्रकार है अंतर धोती, दंत धोती। अंतर धोती मेरे अंदर से शरीर को धोना, दंत धोती दांत को धोना, हृदय धोती हृदय को धोना और मूल धोती। इसमें अंतर धोती 4 प्रकार की होती है। वातसार अर्थात वायु पेट में ले जाकर फिर उसको निकालना वातसार कहलाता। वारिसार शरीर में पानी भरकर फिर उसको पायु मार्ग से निकाल देना, गुदा मार्ग से निकाल देना वारिसार कहलाता है। वहीसार में नाभि ग्रंथि को मेरुदंड से स्पर्श कराते हैं और इस प्रकार संघर्ष से उष्णता उत्पन्न करते हैं। इसके बाद बहिष्कृत करने की प्रक्रिया होती है, जिसमें साधक काकिनी मुद्रा द्वारा शरीर में वायु भर लेता है और आधे पहर तक वायु को शरीर में रोके रहता है और इस प्रकार सारे शरीर से वायु को निकालकर उसको एक प्रकार की बुहारी देता है या सफाई देता है। इस प्रकार और धोतियों के भी अनेक प्रकार हैं।
वस्ती का स्थान षटकरों में दूसरा है। यह शुष्क वस्ती और जल वस्ती के रूप में दो प्रकार की होती है। जो जल वस्ती है उसमें योगी नाभि तक पानी में जाकर उत्कटासन में बैठता है और अश्विनी मुद्रा से मल मार्ग का संकोचन और प्रसरण करता है, या फिर पश्चिमोत्तानासन में बैठकर नाभि के नीचे के मल को नाना भाव से संचालित करता है। नेति एक प्रकार की वस्ती है जिसमें नासारंध्र में लगाकर नाक को साफ किया जाता है। लोलकी में योगी पेट को एक सिरे से लौलकी में योगी पेट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक संचालित करता है। त्राटक में योगी अपलक भाव से तब तक देखता है जब तक आंसू नहीं निकलता। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस क्रिया से दिव्य दृष्टि तक प्राप्त हो जाती है। कपाल भाति में 3 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। वात क्रमण में तो वायु के अंतर्ग्रहण और निष्कासन का प्रयत्न होता है। व्युत्क्रम में नासा से पानी ले जाकर मुंह से बाहर किया जाता है और उत्क्रम में मुख से पानी लेकर नासारंध्र से बाहर कर दिया जाता है। इन्हीं प्रक्रियाओं से हठ योगी शरीर को शुद्ध करता है। षटकर्म करने के बाद हठ योगी आसन की साधना करता है और इसके द्वारा दृढ़ता प्राप्त करता है। आसन शरीर के विशेष भाव से स्थित करने की प्रक्रिया का नाम है। सभी आसन बैठकर ही नहीं किए जाते हैं, कुछ पीठ से, कुछ पेट से और कुछ हाथ से भी किए जाते हैं। हिरण्य संहिता का कहना है कि जितने जीव है उतने आसन हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 84 लाख योनियों के 84 लाख आसन हैं। शिव संहिता में 84 आसन बताए गए हैं, जिनमें 4 को उत्तम माना है: सिद्धासन, उग्रासन, स्वास्तिकासन और पद्मासन। कुछ हठयोगी 4 और आसनों को श्रेष्ठ आसनों में गिनते हैं। ये 4 है: बद्ध पद्मासन, त्रिलोकासन, मयूरासन और भुजंगासन। इनमें मुक्त पद्मासन और बद्ध पद्मासन साधारणतः अधिक प्रचलित है। इन आसनों के साथ मुद्राओं का भी अभ्यास किया जाता है। तंत्रों में कुछ विशेष प्रकार के आसनों की चर्चा आती है। इसमें मुंडासन, चितासन और शवासन है। इनका अभ्यास भय को जीतने के लिए किया जाता है। यह ध्यान देने की बात है कि पतंजलि ने आसनों की चर्चा इतने विस्तार से नहीं की। उनके शास्त्र में आसन पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया। जो हो, आसन का महत्व तो उन्होंने स्वीकार किया ही है। वस्तुतः आसन मानसिक संतुलन के लिए सहायक होता है, लेकिन हठ योगी अनेक प्रकार के आसनों का विस्तार करता है। इन आसनों में से कुछ तो ऐसे हैं जो केवल कसरत मात्र हैं। उनसे मानसिक संतुलन कितनी दूर तक सुरक्षित होता है यह कहना तो बहुत कठिन है, लेकिन इतना सत्य है कि अनेक आसन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अवश्य देते हैं, क्योंकि उनके प्राणायाम और कुंडलिनी जागरण में सहायता मिलती है। आगे मुद्राओं के बारे में लिखते हुए कहते हैं द्विवेदी जी कि जैसा कि पहले ही कहा गया है कि मुद्राओं की सहायता से स्थिरता आती है। हठ योग के ग्रंथों में मुद्रा शारीरिक स्थिति का नाम है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मुद्राओं के अभ्यास से अग्नि, जल और वायु के प्रकोप से रक्षा होती है। हिरण्य संहिता में अनेक प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं। इनमें कुछ इस कुंडली योग के लिए श्रेष्ठ है। सिद्धासन में योगिनी मुद्रा द्वारा योगी हाथों से कान, आँख और मुख को इस प्रकार बंद कर लेता है कि बाहरी कोई भी विषय अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श भीतर नहीं प्रवेश करता। अपनी एड़ियों से वह योनिकंद सेंटर ऑफ द पेरिनियम को इस प्रकार दबाता है जिससे वायु द्वार बंद हो जाता है और पुरुषेंद्रिय इस प्रकार भीतर घुस जाता है जिससे वह नारी जननेंद्रिय की तरह दिखाई देने लगता है। यह काकिनी मुद्रा द्वारा दोनों होठों को काक चंचू के समान बनाकर मृदु भाव से वायु को भीतर प्रवेश कराता है। काकिनी मुद्रा के द्वारा प्राण वायु और अपान वायु का संपर्क होता है और इस प्रकार षट कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता हुआ प्रसुप्त कुंडलिनी को हुम शह मंत्र द्वारा
प्रबुद्ध करता है। इसमें हुम जो है वह कवच बीज है। यह काम अर्थात सर्वनेच्छा और क्रोध अर्थात तम भाव का प्रतीक है। और हम सह सोहम का उल्टा रूप है, जिसमें प्रकृति और पुरुष में के एकीकरण का भाव है। हम सूर्य का भी प्रतीक हैं और सह काम का प्रतीक है। इस प्रकार हम सह मंत्र काम और क्रोध से जो वस्तु तो एक रूप है, रक्षा प्राप्त करने की भावना का प्रतीक है। जागृत कुंडलिनी सहस्त्रार में शिव से मिलित होती है। इस प्रकार हम सह कहकर साधक वस्तु तो शिव और शक्ति की मिलितावस्था की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है। अश्विनी मुद्रा के अंतर्गत वायु प्रदेश के संकोचन और विस्तारण से शोधन कार्य में सहायता होती है और षट चक्र भेदन के लिए अपान वायु का नियंत्रण करती है। शक्ति चालन में उदरस्थ पेशियों का बाएं से दाएं और दाएं से बाएं इस प्रकार संचालन किया जाता है जिससे मेरुदंड में सक्रियता आती है और कुंडलिनी उद्भुत होती हैं। सिद्धासन बांधकर प्राण और अपान के सामरस्य से यह प्रक्रिया सिद्ध प्राप्त करती हैं। आगे योनि मुद्रा को समझाते हुए लिखते हैं कि शक्ति चालन मुद्रा के साथ ही की जाती है योनि मुद्रा, किंतु पहले शक्ति चालन मुद्रा का पूर्ण अभ्यास हो जाना चाहिए, तभी योनि मुद्रा का अभ्यास संभव है। अश्विनी मुद्रा के द्वारा पेट का आखिरी हिस्सा संकुचित और प्रसारित किया जा सकता है, जिससे वायु सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश करने का मार्ग पाती है। कुंभक साध कर हुम हम सह मंत्र का जाप करते योगी कुंडलिनी को सहस्त्रार तक उद्भूत करता है और उस अवस्था में शिव शक्ति संगम की अवस्था को अनुभव करता है। उस अवस्था में वह ध्यान करता है कि मैं आनंद रूप हूँ और मैं ब्रह्म हूँ। महामुद्रा और महावेद महाबंध आसन में किए जाते हैं और तब फिर जालंधर बंध का अभ्यास किया जाता है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तब प्राण सुषुम्ना मार्ग से संचालित होता है और ईड़ा और पिंगला निर्जीव हो जाती हैं। शास्त्र में बताया गया है कि इस मुद्रा के अभ्यास से मनुष्य जरा मरण और व्याधि को जीत लेता है। महावेद में योगी पहले महाबंध आसन में बैठता है और मनोयोग द्वारा प्राण की ऊर्ध्व और अधोगति को बंद कर देता है और हथेलियों के बल पर इस प्रकार ऊपर उठता है जिससे उसके दोनों स्फिक पृथ्वी को ईशत स्पर्श किए रहते हैं। इस क्रिया से ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ सम्मिलित होती हैं और प्राण सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठता है और शरीर मृतवत निश्चेष्ट हो जाता है। इसके लिए और भी आसन और बंध बताए गए हैं। खेचरी मुद्रा जिह्वा को लंबा करने की प्रक्रिया है। इसमें जीभ इतनी बड़ी हो जाती है कि भ्रुवों के मध्य दोनों भुवों के मध्य भाग को स्पर्श करने लगती हैं। फिर उसको कंठ की ओर उलटते हैं और श्वास मार्ग को बंद कर देते हैं। ऐसी अवस्था में योगी आज्ञा चक्र का ध्यान करता है और उसे सिद्धि को प्राप्त करता है, जिसमें ऊर्ध्व कुंडलिनी समस्त ब्रह्मांड को विजयी करता है। सारा ब्रह्मांड वस्तुतः पिंड में ही है। इस मुद्रा के अभ्यास से योगी समस्त जगत में आत्मा की एकांतता अनुभव करता है। सांभव मुद्रा में सिद्धासनासीन योगी अपने चित्त को वृत्तियों से मुक्त रखता है। अब बंध को समझाते हुए लिखते हैं कि मुद्राओं में अनेक प्रकार के बंध भी सम्मिलित हैं जो प्राणायाम के लिए आवश्यक कहे गए हैं। इनमें 3 बंध है, उड्डयन, मूल बंध और जालंधर प्रमुख है। इनके अतिरिक्त महाबंध भी हैं जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। उड्डयन बंध में प्रबल श्वास प्रश्वास क्रिया द्वारा फेफड़ों से प्राण वायु निकालते हैं और प्राण वायु को सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश करने के योग्य बनाते हैं। मूल में प्राण और अपान वायु को मिलित
करके चालित किया जाता है, जिससे एक प्रकार का भीतरी स्वर सुनाई देता है। यह एक प्रकार का कंपन है। इस प्रकार प्राण और अपान अनाहत चक्र के नाद के साथ मिलकर हृदय द्वार तक जाते हैं और वहाँ से आज्ञा चक्र के साथ मिलित होते हैं। मूल बंध में पायु और उपस्थ के मध्यवर्ती प्रदेश में स्थित उस योनि को दबाते हैं जिसमें स्वयंभू लिंग है, जिसे 3.5 वलियों में वेष्टित करके कुंडलिनी अधोमुख विराजमान है। पैरों से इस योनि को दबाया जाता है और अश्विनी मुद्रा के द्वारा अपान वायु को ऊपर खींचा जाता है। इसकी स्वाभाविक गति अधोमुख है, किंतु मूलाधार में संकोचन क्रिया के द्वारा इसे सुषुम्ना मार्ग से ऊर्ध्वमुख चलित किया जाता है और प्राण से इसका मिलन कराया जाता है। नाभि के नीचे कोई अग्नि है जो त्रिकोण मंडल में विद्यमान है। वह अपान वायु से विजित होकर तेजी से सुलगती है और शरीर में अद्भुत उष्णता का संचार करती है। कहते हैं कि उष्णता से कुंडलिनी जागृत होती है और सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश करती है। कंठ देश में जहाँ विशुद्धा के चक्र हैं, वहाँ प्राण वायु के संकोचन जालंधर बंध में ठुड्डियाँ दृढ़तापूर्वक कंठ मूल से सटाकर हृदय देश से लगभग 4 अंगुल की दूरी पर रह जाती है। इस बंध से षोडश आधार बंध सिद्ध किए जाते हैं और तालु देश से जो अमृत झरता रहता है वह भी रुक्ध हो जाता है और प्राण सुषुम्ना में लीन हो जाता है। जब कंठ देश से प्राण नीचे की ओर चलित किया जाता है और मूलाधार से अपान जब ऊपर की ओर चालित किए जाते हैं, तब वायु सुषुम्ना मार्ग में चालित होती है। इसी प्रकार महाबंध में भी प्राण को अन्य नाड़ियों से हटाकर सुषुम्ना मार्ग में चालित किया जाता है। इस प्रकार जब स्थूल शरीर को शुद्ध और संयत बनाया जाता है, तब धैर्य प्राप्ति के लिए प्रत्याहार की प्रक्रिया की जाती है। यहाँ से हठ योगी स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर को वश में करने की कोशिश करता है। यह योग साधना का बहुत आगे बढ़ा हुआ रूप है। इसमें योगी को अपने इंद्रिय और मन सब पर विजय प्राप्त हो गई होती है। प्राणायाम के द्वारा लघुता या लाघव प्राप्त होता है। हम लोग जो सांस लेते हैं वह स्थूल वायु है, वह प्राण वायु का भारी रूप है। स्थूल वायु के नियमन से सूक्ष्म प्राण वायु का भी नियमन होता है। इसी प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम शब्द में आयाम शब्द का अर्थ धैर्य, परिणाह और विशालता है, अर्थात प्राणवायु को लंबा, फैला हुआ और विशाल बनाना इसका उद्देश्य है। स्थूल प्राणवायु ईड़ा और पिंगला नाड़ियों में चलता रहता है और सूक्ष्म प्राण वायु सुषुम्ना मार्ग में चालित होता है। यह सूक्ष्म प्राणायाम शक्ति कुंडलिनी के द्वारा सट चक्र भेदन में समर्थ होती हैं। शास्त्रों में प्राणायाम का बहुत विस्तार है और यह निर्देश है कि गुरु के आदेश के बिना इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समूचे विस्तार का लक्ष्य एकमात्र यही है कि प्राण वायु को सुषुम्ना में चालित किया जाता है और सहस्त्रार में उसका लय हो जाता है। सहस्त्रार में लय होने के पूर्व प्राण देवता कुंडलिनी षट चक्रों का भेदन करती है। जब प्राण सुषुम्ना मार्ग में संचालित होता है तब मन स्थिर हो जाता है और जब चित्त सुषुम्ना में जागृत होता है तब प्राण गतिहीन हो जाता है। राजयोग में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा भी यही प्राप्त किया जाता है। राजयोग में अनेक मानसिक प्रक्रियाओं के रूप हैं, जबकि हठ योग में वे सब प्राणायाम में ही अंतर्भुक्त हैं। अजपा गायत्री। सभी प्राणी अजपा गायत्री का जप किया करते हैं। यह गायत्री श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में होती है। सहकार के साथ श्वास भीतर जाती है और अहकार के साथ बाहर निकालते हैं। इसी को सोहम वृत्ति कहते हैं। यही अजपा गायत्री हैं। दिन में 21,600 बार श्वास प्रश्वास की क्रिया चलती है। अतः इतनी बार अजपा गायत्री का जप होता है। साधारण प्रश्वास बाहर 12 अंगुल तक जाता है। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तब वह 12 अंगुल तक बाहर जाता है, लेकिन शयन, भोजन, संचरण, गायन इत्यादि समय इसकी गति बढ़ जाती है और यह 36 अंगुल की दूरी तक भी जा सकता है।
क्लांतिकारी व्यायामों के समय इसकी गति में और भी तेजी आ जाती है। ऐसी अवस्था में श्वास की गति अधिक से अधिक 6 अंगुल तक पहुंच सकती है। श्वास को भीतर ले जाने की क्रिया का नाम पूरक है और बाहर निकालने की क्रिया का नाम रेचक है। इन दोनों से भिन्न श्वास की उस अवस्था को जब वह भीतर रहता है कुंभक कहते हैं। घेरण संहिता में 8 प्रकार के कुंभक की चर्चा है। वस्तुतः हठ योग के ग्रंथों में प्राणायाम की प्रक्रिया का बहुत ही सूक्ष्म और विस्तृत विचार पाया जाता है। नाड़ी शुद्धि भी हठ योग का अंग है। नाड़ी शुद्धि के लिए हठ योगी कई वर्ष भी लगा सकता है। 2 प्रकार की नाड़ी शुद्धियाँ बताई गई हैं, निर्मन अर्थात बीज मंत्र के उपयोग के बिना और समन अर्थात बीज मंत्र के उपयोग के साथ। इसका भी ग्रंथों में बड़ा विस्तार है और बताया गया है कि गुरु की सहायता के बिना इसका करना दुष्कर है। इस सारी प्रक्रिया के विस्तार में जाने से हम बहुत अधिक उलझ जाएंगे, इसलिए इस प्रसंग को यहीं समाप्त किया जाता है। अब ध्यान के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि घेरण संहिता के अनुसार ध्यान 3 प्रकार का होता है, स्थूल, ज्योतिर्मय और सूक्ष्म। स्थूल ध्यान में चित्त में इष्ट देवता का ध्यान किया जाता है। उदाहरणार्थ साधक ध्यान करता है, उसके हृदय में महासमुद्र है, उसके भीतर एक रत्नद्वीप है, इसके पुलीन देश में रत्न बालुका फैली हुई है और चारों ओर कदम वृक्षों का घना जंगल है। जंगल के चारों ओर मालती, चंपक, परिजात तथा अन्य रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों का जाल बिछा हुआ है। कदम्ब वन के भीतर मध्य स्थल में कल्प वृक्ष है जो फूल और फल के भार से झुका हुआ है। इस वृक्ष के नीचे महाहर मणियों के मंडप में सुंदर शैया हैं जिसमें उसके इष्ट देवता बैठे हुए हैं। यह देवता साधक का अपना अंतर आत्मा ही है। साधक की प्रवृत्ति को देखकर गुरु इस देवता के रूप, रंग, रूप और वाहन का ध्यान बताएंगे। यह एक कल्पना है। अपनी रुचि और संस्कारों से बनी हुई भावधारा के अनुसार इस प्रकार सैकड़ों ध्यान की कल्पना की जा सकती है। ज्योतिर्ध्यान में इस कल्पित देवता मूर्ति में तेज का संचरण होता है। मूलाधार में सर्पिणी रूपा कूल कुंडलिनी स्थित है। वही दीप शिखा की भांति जीवात्मा है, उसका ध्यान किया जाता है। या फिर भूमध्य में प्रणवात्मक ब्रह्म का ध्यान किया जाता है जो ज्योति स्वरूप है। सूक्ष्म ध्यान सांभवी मुद्रा में कुंडलिनी को लक्ष्य बनाकर किया जाता है। कहते हैं जागृत कुंडलिनी के ध्यान से आत्मा का साक्षात्कार होता है और अंत में समाधि द्वारा निर्लिप्त तत्व प्राप्त होता है और फिर मुक्ति प्राप्त होती है। घेरण संहिता में 6 प्रकार की समाधि योग की चर्चा है। पहला है सांभवी मुद्रा से सिद्ध होने वाला ध्यान योग। दूसरा है खेचरी मुद्रा से सिद्ध होने वाला ध्यान नाद योग। तीसरा है कुंभक प्राणायाम के द्वारा सिद्ध होने वाला रसानंद योग जिसमें नाना प्रकार के नाद सुनाई पड़ते हैं। इसका नियमित अभ्यास करने से अनाहत ध्वनि सुनाई देती है और मन में एक प्रकार की अखंड ज्योति का साक्षात्कार होता है जो अंत में परम विष्णु के रूप में परिणत हो जाती है। चौथी लय सिद्ध योग समाधि योगी योनि मुद्रा द्वारा सिद्ध की जाती है। इसमें साधक अपने को शक्ति और परमात्मा को शिव के रूप में देखता है और शिव के साथ मिलन में लोकोत्तर श्रृंगार सुख का अनुभव करता है। वैष्णव साधकों की मधुर भाव की साधना से यह मिलता जुलता है। 5वीं भक्ति योग समाधि है जिसमें इष्ट देवता का ध्यान तब तक किया जाता है जब तक साधक के अंग अंग में आनंद गदगद सात्विक भाव प्रकट नहीं होने लगता है। उनके नेत्रों में अश्रु, शरीर में स्वेद, उत्कंप तथा रोमांच होने लगता है। 6ठी समाधि का नाम राजयोग है। इसमें कुंभक प्राणायाम के द्वारा साधक मन को मूर्छित करता है। इस अवस्था का नाम मनोमूर्छा है। सांसारिक विषय से विरत करके वह अपने चित्त को भ्रूमध्य स्थित आज्ञा चक्र में निबद्ध करता है और इस प्रकार आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। अब आगे नाद योग की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि हठ योग
प्रदीपिका के अनुसार हठ योग की साधना से शरीर स्वस्थ भी रहता है। इसमें लघुता या फुर्ती भी आती है, आँखों में ज्योति आती है, वीर्य का स्तंभन होता है और नाड़ियों की शुद्धि होती है। इस प्रकार अंतर की अग्नि प्रज्वलित होती है और अनेक प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। यह नाद अनाहत चक्र से उत्थित होता है। यहीं से शब्द ब्रह्म वायु द्वारा अभिव्यक्त होता है और बुद्धि से युक्त होता है। यह अभिव्यक्त नाद फिर विशेष स्पंद की ओर उन्मुख होता है जो मध्यमा वाक के रूप में प्रकट होता है। जब तक ये नाद वेखरी वाणी के रूप में नहीं प्रकट होता तब तक स्थूल इंद्रियों द्वारा सुनाई नहीं देता, किंतु योगी जब अनेक बंधों और मुद्राओं से प्राणों और अपान का संगम करा लेते हैं तब वहीं इन ध्वनियों को सुनने लगता है। यही प्राण और नाद आगे बढ़कर बिंदु के साथ मिल जाते हैं। नाद योग के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार की विधि बहुत जटिल है। किस प्रकार योगी मुक्तासन में बैठकर सांभाई मुद्रा की सहायता से दाहिने कान में आने वाली ध्वनि सुनता है और किस प्रकार षटमुखी मुद्रा और प्राणायाम की सहायता से उस ध्वनि को बंद करके सुषुम्ना मार्ग से उस ध्वनि को सुनने लगता है। ये सब प्रक्रियाएं सिद्ध गुरु ही बता सकता है। नाद किस प्रकार ब्रह्म ग्रंथि को भेद करके शून्य में और फिर विष्णु ग्रंथि को भेद कर अति शून्य में और फिर रुद्र ग्रंथि को भेद करके महाशून्य में इस ध्वनि को सुनता है और फिर किस प्रकार ब्रह्मरंध्र को भेद करके निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त होता है और किस प्रकार पहले गंभीर और फिर झीनी झीनी ध्वनि सुनाई देने लगती है और फिर किस प्रकार नाद रूपी जाल में मन रूपी मृग फंसकर मारा जाता है। यह सब जटिल साधना का विषय है। जब तक लय नहीं हो जाता तब तक ध्वनि सुनाई देती है। इस लय को प्राप्त करने के लिए शास्त्र में समाधि की अनेक विधियां बताई गई हैं। मंत्र योग द्वारा भी यह निष्पन्न होती हैं। नाद का सुनना प्रत्याहार और धारणा नामक अंगों में बताया गया है। मंत्र योग में मंत्रों का जप प्रधान रूप से किया जाता है और हठ योग में प्राणायाम। इसलिए धारणा लय योग का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह ध्यान देने की बात यह है कि प्राणायाम सभी साधकों के लिए आवश्यक नहीं है। हठ योग की बहुत सी प्रक्रियाएं केवल अभ्यास नैपुण्य के लिए ही की जाती है। जो साधक इन अभ्यासों के बिना भी कुंडली शक्ति जागृत करने में दक्ष है उनके लिए क्रिया अनावश्यक है। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि कुंडलिनी मूलाधार में सुषुम्ना के प्रवेश मार्ग में, जिसे ब्रह्म द्वार कहते हैं, अपना मुंह बंद करके स्थिर रहती है। यह पायु और शिश्न के मध्यवर्ती चतुरंगुल प्रमाण योनि कंद में सो रही है। इसी कंद से 72,000 नाड़ियाँ निकलती हुई है। बताया जाता है कि कुल कुंडलिनी शब्द ब्रह्म है और सभी मंत्र उसकी स्वरूप विभूति है, इसलिए इसे मंत्र देवता कहते हैं और अक्षरमयी होने के कारण इसे मातृका भी कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि वह इसलिए मातृका है कि वह तो सबकी माता है पर उसे किसी ने जन्म नहीं दिया। वह विराट ब्रह्मांड में व्याप्त जगत चैतन्य रूपा है। ब्रह्मांड में व्याप्त होने के कारण वह समस्त देश में व्याप्त है और जगत अर्थात निरंतर गतिशील चैतन्य होने के कारण वह समस्त काल में भी व्याप्त है। षट चक्र निरूपण में उल्लेख है कि तन्मध्ये परमा कलाति कुशला सूक्ष्माति सूक्ष्मा परा नित्यानंद परंपरा अति कुशला पीयूष धाराधरा ब्रह्मांड दीकटामेह सकलम यद यद भाष्या भासते सेयम श्री परमेश्वरीं विजयते नित्यम प्रबोधोदया। ये परमा कला नाद शक्ति ही है। यही आदि शक्ति का रूप है और यही विद्या और अविद्या दोनों शक्तियों को अपने वश में रखती है। इसी कुंडलिनी को जागृत करने के लिए आसनों, कुंभकों, बंधों, मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है ताकि प्राण वायु सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश करके ब्रह्मरंध्र की ओर ऊपर उठने लगे। नाम सूक्ष्म और नामी स्थूल, इसको स्पष्ट करते हुए द्विवेदी जी आगे लिखते हैं कि इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि
पंच महाभूतों में से प्रथम दो अर्थात आकाश और वायु अभूत और बाकी तीन अर्थात अग्नि, जल और पृथ्वी भूत है। अभूतों में आकाश प्रधान है और भूतों में अग्नि। शब्द अर्थात नाम आकाश का धर्म है और रूप अर्थात नामी तेज का धर्म है। इसलिए नाम सूक्ष्म है और नामी स्थूल। इसलिए हठ योग प्रदीपिका में यह कहा गया है कि जो कुछ सुना जाता है वह शब्द के रूप में शक्ति ही है, किंतु परमेश्वर सब तत्वों से परे हैं, क्योंकि शब्द सूक्ष्म होने पर भी वस्तुतः स्थूल अमूर्त तत्व का ही धर्म है। इस प्रकार शब्द ब्रह्म सृष्टि क्रिया में प्रवृत्त होने के समय अपने को दो रूपों में अभिव्यक्त करता है। प्रथम शब्द के रूप में, जो पहले अनुभूति के ग्राहक के रूप में चित्त में स्पंदित होता है और फिर इंद्रियों के माध्यम से स्थूल शब्द के रूप में प्रकट होता है। दूसरा अर्थ, जो शब्द द्वारा अनुध्याय रूप को मन में उपस्थित करता है, ये दोनों ही उस चित्त शक्ति के कार्य हैं जिसे वाक देवी कहते हैं। यह वाक ईसाई संतों के लोगोस या शब्द से मिलती जुलती हैं। इसी बात को दृष्टि में रख करके काली को 50 या कभी कभी 51 नरमुंडों की माला धारण करने वाली बताया गया है। ये 50 या 51 मुंड संस्कृत वर्णों की संख्या मात्र है। काली वाग देवता या मूल चित्त शक्ति का वह रूप है जो उसकी कालगत प्रक्रिया को नाभि व्यक्त करती है। 50 अक्षर उसी की अभिव्यक्ति है और महाप्रलय के समय वे अक्षर उसी के स्वरूप में लीन हो जाते हैं। शब्द ब्रह्म प्राणी मात्र में स्थित चैतन्य के सिवा और कुछ नहीं है। यही चैतन्य शब्द और वह अर्थ के रूप में अभिव्यक्त होकर जगत सृष्टि का हेतु है। यही चित्त रूपा शक्ति प्राणी मात्र में कुंडली के रूप में स्थित है और अपने आप को वर्णात्मक शब्द में अभिव्यक्त करती रहती है। शारदा तिलक में कहा है, चैतन्यम सर्वभूतानां शब्द ब्रह्मेति मे मतिः तत्प्राप्य कुंडली रूपम प्राणिनाम देह मध्यगम वर्णात्मना अविर्भवती गद्य पद्यादि भेदतः। शाक्त लोग प्रायः सृष्टि के लिए मिथुन परक भाषा का प्रयोग करते हैं। चूँकि मूल में परब्रह्म निश्चेष्ट और निष्पन्द है, केवल शक्ति सक्रिय होकर शब्द ब्रह्म को उत्पन्न करती है। इसलिए इस क्रिया को स्थूल मैथिली सृष्टि की भाषा में प्रकट करने के लिए महाकाल और महाकाली की विपरीत रतिका, जिसमें महाकाल निश्चेत है और महाकाली सक्रिय है, रूपक बांधते हैं। इसी प्रक्रिया को समझाने के लिए बिंदु शब्द का प्रयोग किया जाता है। बिंदु शुक्र का प्रतिरूप है। यही बिंदु प्रकृति या महाशक्ति के गर्भ में पालित होकर कुंडली के रूप में प्रकट होता है। पूरे पूरक को मानस दृष्टि से समझने का ही प्रयत्न करना चाहिए। वस्तु तो बिंदु शक्ति की क्रियाशील होकर अग्रसर होने की अवस्था है। कुंडली शब्द मातृका का रूप है, इसलिए तंत्र ग्रंथों में कुंडली को महामातृका सुंदरी कहा गया है, जो 51 वर्णों के रूप में कुंडलिनी है। पहले ही बताया गया है कि मातृका स्थूल शब्द है, शब्द का सूक्ष्म रूप है। कुंडली में जब एक वलय या एक कुंडल होता है तब वह बिंदु कहलाती है, और जब उसमें 2 वलय होते हैं तब वह प्रकृति पुरुष कहलाती है, और जब उसमें 3 वलय होते हैं तब इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूपिणी शक्ति या फिर सत्व, रज और तमस गुण त्रयी शक्ति कहलाती है। यहाँ तक वह सांख्यों द्वारा कहे हुए न प्रकृति न विकृति रूप में रहती हैं, लेकिन जब वह 3.5 वलियों में वलित होती है तब वह विकृति के साथ वास्तविक क्रियाशील होती है। जब वह 4 वलयों में वलित होती है तब उसमें एक जटा देवी कहते हैं। शक्ति संगम तंत्र के उत्पत्ति खंड में इन वलियों को विस्तार से चर्चा की गई है। जब वह 51 वलियों में वलित या कुंडलित होती है तब शक्ति संगम तंत्र उसे श्री मातृकोत्पत्ति सुंदरी कहता है। इस तरह सबसे निचले मूलाधार चक्र से वह ऊपर उठती हैं और क्रमशः पश्चंती, मध्यमा और वेखरी वाक में अपने को अभिव्यक्त करती हैं। आरंभ में वह परमा कला अंबिका रूपा परावाक है
उस समय वह शांत स्वरूपा है। प्रथम क्रियाशील होने पर वह मानव रूप का साक्षात्कार करती है, इसलिए उसका नाम पश्यंती है। जब पश्यंती रूप में होती हैं तब वह इच्छा शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि उस समय ब्रह्मा की उस इच्छा का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसमें वह प्रथम सोचता है कि मैं एक हूँ, अनेक हूँ। यही इच्छा शक्ति बिंदु में अकुंठ रूपा होकर विराजमान है। अकुंठ रूपा इसलिए कहा गया है कि वह स्पंद की प्रथम अवस्था है। गति आने के पहले जो एक प्रकार की वक्रता होती है जो प्राणी मात्र में परिलक्षित है, उसी अवस्था को सूचित करने के लिए इस इच्छा शक्ति को अकुंठ रूपा कहा गया है। इसलिए शक्ति को वामा अर्थात कुटिला अंकुश रूपा भी कहते हैं। मध्यमा के रूप में अभिव्यक्त होने पर वह ऋजु रेखा के रूप में प्रकट होती है और यही ज्ञान शक्ति का स्वरूप है। इस प्रकार इच्छा शक्ति अकुंठ रूपा है और ज्ञान शक्ति ऋजु रेखा रूपा है। इसे ही ज्येष्ठा कहते हैं। वामा और ज्येष्ठा शब्द भी तांत्रिकों के द्वारा प्रयुक्त तो ऐसे शब्द हैं जिनको साधारण गृहस्थ सहज ही हृदयगम कर सकता है। वामा शिव की वह शक्ति है जिसमें यौवन का उद्रेक हुआ है, और ज्येष्ठा वह शक्ति है जो पति के साथ दीर्घ संपर्क के बाद सहज हो गई है। यह षष्ठी प्रक्रिया की 2 अवस्था को नाम है। वामा में लीला की वक्रीमता का प्राधान्य है और ज्येष्ठा में गृहिणी की ऋजुता का। इस अवस्था में यह मातृका का रूप ग्रहण करती हैं और उसमें विशेष स्पंद होता है और वह वेखरी वाणी के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। इस अवस्था को क्रिया शक्ति जो रुद्री देवी कहते हैं। इसका रूप त्रिकोणात्मक है। वस्तुतः इसको श्रृंगारका अर्थात सिंघाड़ा अर्थात घन त्रिकोण रूप कहा गया है। यह शब्द इसलिए प्रयुक्त जान पड़ता है कि यहाँ से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई तक तीनों दिशाओं की ओर गतिशील स्थूल सृष्टि का आरंभ होता है। वस्तुतः श्रृंगारक कहकर संसार के तीनों डायमेंशनों का उल्लेख किया गया है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि मध्यमा में स्थित ज्ञान शक्ति रूपा ज्येष्ठा शक्ति ही मातृका अर्थात स्थूल अक्षरों के सूक्ष्म रूपों की अभिव्यक्ति करती हैं। अर्थात यह अंतिम रौद्री देवी अर्थात क्रिया शक्ति स्थूल शब्दों की अभिव्यक्ति हैं। इसलिए कुंडलिनी को 50 से 51 वाणी के रूप में कुंडलित कहा गया है। षट चक्रों में इन्हीं वर्णों की स्थापना की गई है। उद्बुद्ध कुंडलिनी इन्हीं अक्षरों के वलय को छोड़कर सूक्ष्म परावाक के रूप में प्रकट होती हैं। इसलिए यह समस्त मंत्रों की स्थूल और सूक्ष्म आधार हैं। इन सब बातों का स्पष्ट अर्थ हुआ कि शाक्त साधकों की भाषा ऊपर से जितनी स्थूलार्थ बोधिनी दिखती है उतनी वास्तव में है नहीं। अनेक देवताओं और उनकी शक्तियों के जो सहस्त्र सहस्त्र ध्यान और धारणाएं बताई गई हैं वे क्रियाशील पराशक्ति के विभिन्न रूप हैं। सच्चा साधक उसके कोटि कोटि रूपों को देख और समझ सकता है। उन रूपों को स्थूल वेखरी भाषा में प्रकट करके वह दूसरे साधक की सहायता करता है। आपके द्वारा अपने द्वारा साक्षात्कृत तत्वों को उनके बीज के द्वारा मंत्र रूप में भी परिणित कर सकता है। केवल कम पढ़े लिखे अधकचे लोग ही इन शब्दों द्वारा आनीत अर्थ और उनके सूक्ष्म हेतु तत्वों को जाने बिना उसे रटते रहते हैं। जो साधक उसके वास्तविक तत्वों को समझता है उसके लिए पराशक्ति के क्रियाशील होने की अवस्था की विभिन्न परिणतियों के सैकड़ों नाम और रूप तथा ध्यान की कल्पना हो या न हो कोई मतलब नहीं रखते। यह दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि इस महान बौद्धिक और आध्यात्मिक तत्ववाद को भुलाकर उसकी स्थूल कल्पना को ही धीरे धीरे अधिक महत्व दिया जाने लगा और सारी साधना अर्थहीन जंजाल जैसी दिखने लगी। इसी से संत साधकों ने इसे ग्रहण किया और सहारा दिया। सैकड़ों नाम और रूपों के प्रपंच को उन्होंने व्यर्थ घोषित किया और मूल तत्व को पकड़ने की कोशिश की। मूल तत्व अर्थात गुणातीत शक्ति जिसकी अभिव्यक्ति क्रमशः स्थूल के स्थूलतर तत्वों की ओर होती गई।
संतों ने सारे मंत्र जाल को समेटकर 2 अक्षर के राम नाम में निबद्ध कर दिया और सारी यौगिक प्रक्रिया को सहज बनाकर सुरती या स्मृति तत्वों पर केंद्रित किया। लय को उन्होंने रस्सी बनाया और सुरती या स्मृति को ढेकुली। इस प्रकार मन के द्वारा आनंद रस को खींचने का रूपक बांधा गया, जिसकी सुरती रूपी ढेकुली सहायता करती है। सुरती ढेकुली ले लो मनवा खींचनहार। और सुरती और लय का क्या अर्थ है समझाते हुए द्विवेदी जी आगे लिखते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, संत लोगों ने बहुत से पुराने शब्दों में नया अर्थ जोड़ा है। सुरती शब्द पुराने स्मृति शब्द का अपभ्रंश है। स्मृति अर्थात पुरानी बातों को याद करना, लेकिन इस स्मृति शब्द से जिस सुरती शब्द का विकास हुआ वह केवल स्मृति रूप नहीं है, उसमें प्रेम का भाव भी है। सुरती यानी कि सुरति केवल याद करने की बात नहीं है। याद तो किसी को कहीं भी किया जा सकता है। केवल स्मरण मात्र से भक्तों को संतोष नहीं हो सकता। स्मरण में प्रीति होनी चाहिए और रम जाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। सुरती में इस प्रीति के भाव पर जोर दिया गया है। नृत्य संसार से विरक्त होना है। जब तक बाह्य जगत से वैराग्य न हो तब तक अंतर स्थित परम प्रयाण के साथ सुरती नहीं चल सकती। नृत्य बाह्य विषयों के प्रति अनास्था और वैराग्य को सूचित करती हैं और सुरती आंतर विषयों के प्रति आसक्ति। इस प्रकार स्मृतिवाचक सुरती शब्द में नवीन अर्थों को जोड़ा गया है। इसी प्रकार लय शब्द जिसकी चर्चा हम लय योग में कर चुके हैं, संतों की बोली में बदला है। लय शब्द का लव बन गया है। बहु शब्द का तो भय बन गया है, किंतु लय शब्द का लव स्पष्ट ही केवल ध्वनि विकार संबंधी नियम यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। लय शब्द को लो के साथ जोड़ देने में कुछ रहस्य है। लो अर्थात दीप शिखा, निवात निष्कंप दीप शिखा जिस प्रकार पूर्ण शांत और ऊर्ध्वमुखी होती है, उसी प्रकार जब साधक अपने में आप ही विलीन होकर शांत और स्थिर हो जाता है, उस अवस्था का नाम लय या लौ है। लौ शब्द में बाह्य विषयों की अप्रक्तता का भाव भी आ गया है। इस प्रकार पुराना लय लौ बनकर इस विशिष्ट ध्यान का लोचक हो गया है, जो बाह्य विषयों से असंप्रक्त चित्त को प्रेमोन्मुख करता है, इसलिए उसे सुरती का सहायक माना गया है। अब यदि एक बार शांतिपूर्वक विचार कर देखा जाए तो सुरती और लौ शब्द का अर्थ बहुत स्पष्ट हो जाएगा। शाक्त साधकों के जटिल रूप विधान और मंत्र विधान के साथ इसकी तुलना करके देखें तो स्पष्ट पता चलेगा कि जिस बात को वे लोग कहना चाहते हैं उसी बात को संत लोगों ने भी कहा है, परंतु उस सजग ग्राह्य और सरस बनाकर कहा है। हृदय गुहा में स्थित परम प्रयाण की प्रीति के रस को जिस ध्यान से और जिस स्मृति से प्राप्त किया जा सकता है वह सहज सरस और समझ में आने योग्य है। नाथ साधकों के साहित्य में भी यह शब्द आ जाता है और यद्यपि तत्वतः यह भी क्रम से स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने वाली स्मृति को ही सूचित करता है। तथापि कबीरदास द्वारा प्रयुक्त सुरती शब्द की स्निग्धता और प्रीतिभाव उसमें नहीं है। बौद्ध शास्त्रों में 33 बोधि पाक्षिक धर्मों की चर्चा आती है। शांति भिक्षु जी ने बताया है कि वसुबंधु ने उनकी संख्या को 10 के भीतर ही अंतर्भुक्त किया है। इन 37 में 4 स्मृत्युपस्थान मुख्य हैं। अनुरुद्ध में स्मृति के अंतर्गत स्मृत्युपस्थानों को समझा है। वसुबंधु ने स्मृत्यु स्थानों को प्रज्ञा में गिना है।
प्रज्ञा ही स्मृत्युपस्थितिः अभिधम्म कोश। वसुबंधु की दृष्टि ज़्यादा पैनी है। स्मृत्यु प्रस्थान स्मृति रूप नहीं है, प्रत्युत स्मृति द्वारा उपस्थित प्रज्ञा का ज्ञान है। शरीर, मन, अनुभूतियों तथा संसार के आभ्यंतरिक और बाह्य पदार्थों को बुद्धिवादी जो कुछ समझता है उसको बराबर स्मृति द्वारा उपस्थित रखना, उन्हें न भूलना, बस इसी का नाम स्मृति का उपस्थान है। इसमें इस तरह दो वस्तु है, एक तो स्मृति और दूसरी स्मृति का विषय। यदि विषय को स्मृति से अलग कर दे तो विषय रहित स्मृति का कुछ भी मूल्य न रहेगा, और कदाचित इसलिए विषय को प्रधान मानकर वसुबंधु ने स्मृत्योपस्थानों को प्रज्ञा कहा है। अनिरुद्ध ने विषय को गौण मानकर स्मृत्प्रस्थानों को स्मृति रूप कहा है। महासती पठान सूत में इनको बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ बतलाया गया है कि काम, वेदना, अनुभूति, चित्त, मन और धर्म मानसिक और भौतिक जगत को किस प्रकार समझना चाहिए। बोधिचर्या अवतार में शांति देव ने स्मृति रज्जु का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। यह स्मृति रज्जु संत साधकों के सुरती डोर शब्द का पूर्ववर्ती रूप है। शांति देव ने कहा है कि चारों ओर से यदि चित्त रूपी हस्ती स्मृति रूपी रज्जु से बांध लिया जाए तो फिर समूचा भय दूर हो जाता है, कोई भय नहीं रहता है और सभी कल्याण प्राप्त हो जाते हैं। बद्धस्य चेचित मातंगः स्मृति रज्वा समन्ततः भयमस्तंगतं सर्वं कृत्सनं कल्याण मांगतम। शांति देव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि जो लोग अपने चित्त को स्थिर रखना चाहते हैं उन्हें स्मृति और संप्रजन्य की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। चित्तं रक्षितु कामानां महेश क्रियते अंजलिः स्मृति च संप्रजन्यम च सर्वं यत्नेन रक्षत। इस प्रकार यह स्मृति शब्द बहुत पुराना है और साधकों ने इसको प्रयोग भी बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, लेकिन मध्य युग के साधकों तक आते आते इसमें कुछ विशेषता आ गई। कई प्रकार से उस प्रीति स्निग्ध तत्व को समझाने का प्रयोग मिलता है। मूल तत्व से अपरिचित रहने से ये बातें पहले का जैसे लगने लगती हैं। उदाहरणतः कभी तो ये कहा गया है कि नृत्य सुरती में विलीन हो जाती है, और कभी यह कहा गया है कि सुरती नृत्य में विलीन हो जाती है। फिर प्रथम और द्वितीय सुरती की भी बात कही गई है। मूल बात यह है कि साधक को उस पुरानी प्रक्रिया का स्मरण करना चाहिए जिसमें सूक्ष्म शब्द क्रमशः स्थूल होता हुआ समस्त पदों और पदार्थों में अभिव्यक्त हो रहा है। यह सुरती उस वास्तविक तत्व का साक्षात्कार करा सकती है। इसकी स्थिति यदि पहले स्वीकार कर ली जाए, अर्थात यह मान लिया जाए कि पहले बौद्धिक दृष्टि से उसे इन प्रक्रियाओं का साक्षात्कार होता है और फिर उसे जगत प्रपंच से वैराग्य होता है, तो कहा जा सकता है कि सुरती नृत्य में विलीन हो गई। पर ऐसी अवस्था में परम तत्व का साक्षात्कार नहीं हो सकता। केवल वैराग्य मात्र पर्याप्त नहीं है। अंतरतर में बैठे हुए परम देवता के साथ जब तक प्रीति संबंध का भाव उदित नहीं होता तब तक सिंह द्वार बंद ही रहेगा, और उस महाप्रेमिक के अंतःपुर में प्रवेश करना कठिन ही रह जाएगा। इसलिए सिंह द्वार का खुलना आवश्यक है। यह दूसरी सुरती है। सुरती समाणी नृत्य में नृत्य रही निर्धार, सुरती नृत्य परचा भया तब खुले स्वयं द्वार। इस प्रकार यदि दूसरी सुरती को ही प्रधान मान लिया जाए तो कहा जा सकता है कि सुरती नृत्य में प्रवेश कर गई। संतों के साहित्य में इस प्रकार की उक्तियाँ बहुत मिलेगी, किंतु मूल तत्व के समझे बिना अटपटी बेतुकी और निरर्थक मान लिया जा सकता। अस्तु,
सुरती योग और प्रेम साधना को समझाते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं, अब तक हमारे योग प्रथित साधनाओं का जो रूप देखा है वह नाना भाव से एक ही विषय की ओर संकेत करता है। मनुष्य के प्राण अर्थात वायु, वाक, मन और बुद्धि बहिर्मुख है। उन्हें अंतर्मुख करके साम्य अवस्था में ले आना ही योग है। संसार भर के जीव इस बहिर्मुख प्रवृत्ति में उलझे हुए हैं। वही बहिर्मुख प्रवृत्ति से उन्हें बचना है तो धारा को उलटना होगा। जो बहिर्मुख है उसे अंतर्मुख होने पर ही धन्य हो जाता है। सारा ब्रह्मजाल और कर्म कोलाहल इस बहिर्मुखी वृत्ति का परिणाम है। यही समस्त दुख और क्लेश का हेतु है। इससे निरत होकर अंतर्मुख होने की प्रवृत्ति का नाम ही निरति है। अंतर्मुखी वृत्ति निरति है और भीतर बैठने का और मन और पवन को समरस में स्थित करने का नाम समाधि है। योगी यही आकर रुक जाता है। शुद्ध चैतन्य अपने को केवल चैतन्य के रूप में उपलब्ध कर ले तो उसे कैवल्य प्राप्त हो जाता है। परंतु क्या सारी साधना का आडंबर इतने के लिए ही है? क्या चित्त का वह अहेतुक औत्सुकता जो मनुष्य को इतना कुछ करने के लिए यत्नशील बनाता है सिर्फ इसलिए कि समझ लिया जाए कि वह कुछ नहीं था? यह अकारण अहेतुक उल्लास किसी और गहरी बात की ओर इंगित नहीं करता। कब तक टिकेगी यह निराधार निरर्थक समाधि? जन्म मरण का यह चक्र, कर्म और भ्रम का यह जंजाल क्या इतना ही कमजोर है कि सिर्फ केवल चिन्ह मात्रा की उपलब्धि के बाद निरस्त तेज हो जाएगा? संत साधक कहते हैं कि यही रुकना खतरे से खाली नहीं है और गहराई में कई प्रेमी है। उसे पहचानना आवश्यक है। उसे जब तक नहीं पहचाना जाता तब तक योग अधूरा है। उन्मनी की तारी टूटते ही फिर संसार का बंधन नीचे की ओर खींचता है। सुरती मूल रूप में स्मरण या स्मृति है, पर स्मृति किसकी? अनंतर में बैठे हुए किसी परम प्रियतम की। बिरले योगी उसे पहचान पाते हैं। अगर निर्भय निशंक भाव से उस आयासलभ्य और साधना गम्य परम प्राप्तव्य को पाना है तो सुरती को प्रेमारूप बनाना होगा। अगर उस प्रिय की सुरती स्मृति से सुरती परम प्रीति नहीं प्राप्त होती तो जन्म और मरण का भय बना रहेगा। निरति निराधार है, सुरती साधार है। निरति और सुरती का या प्राण मन को अंतर्मुख करने का एक विशिष्ट लक्ष्य है। यह लक्ष्य है प्रिय समागम। योग साधना केवल 5 इंद्रियों, मन और प्राण से बहिर्मुख होने की रोक है। सही लक्ष्य है प्रिय समागम। उस प्रिय की पुकार का ही फल है कि मनुष्य साधना मार्ग की ओर अग्रसर होता है। कर्म और मर्म का संसार सब वस्तु है। पीव की परख कोई संत जाने, सूरत और नीरत मन पवन को पकड़ी के गंग और जमुन के घाट आने। 5 को नाथ करी 7 सोहम लिया, अधर दरियाव का सुख माने। कहे कबीर सोई संत निर्भय भया, जन्म ओ मरण का मर्म माने। सुरती साधना स्थायी सिद्धि प्रीति प्रदान करती है। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। योग साधना हमें शब्द और अर्थ की गहराई में ले जाती है। ये समूचा चराचर जगत अर्थ है, पदार्थ है। उसके मूल में शब्द है, ठीक है, पर अर्थ क्या केवल अर्थ है? वह अपने आप में क्या कोई भाषा नहीं है? यह जो प्रातःकाल सूर्य की रश्मियां सोना बरसा देती हैं, चंद्र किरणें शाम को रजत धारा की धारित्री को स्नान करा देती है, यह क्या केवल अर्थ है? यह क्या कुछ कह नहीं जाती? जिसके लिए यह आयोजन है, उतना रंग, इतना रंग, उतना राग, इतना छंद, इतनी व्याकुलता जो जगत के प्रत्येक क्षण उद्भासित हो रही हैं, वह क्या निरर्थक अर्थ मात्र है? बीज जब अंकुर में फटता है
तब क्या चराचर में व्याप्त उल्लास की वेदना के साथ ताल नहीं मिलाता रहता? रात को आसमान में जो इतनी लालटेनें निकल पड़ती हैं, क्या वे निरर्थक है? किसी को खोजने की व्याकुल वेदना क्या उनमें नहीं सुनाई पड़ती? कवि जो भाषा सुना करता है, वह क्या केवल पागल मन का विकल्प मात्र है? जो लोग अपने को विशिष्ट ज्ञान विज्ञान के अधिकारी घोषित करते हैं, वे क्या सबका ठीक ठीक मतलब समझा सकते हैं? कौन बताएगा कि रम्य वस्तुओं के वीक्षण से, मधुर शब्दों के श्रवण से चित्त में पर्युत्सु की भाव क्यों आ जाता है? मनुष्य का हृदय साक्षी है कि ये पदार्थ भी भाषा है, इनका भी कुछ अर्थ है। जगत को जितना रागमय है, जगत जो जितना रागमय है, छंदोमय है, वर्णमय है, ध्वनिमय है, वह व्यर्थ है नहीं। व्यर्थ अर्थात अर्थ शून्य, निरर्थक। इस दृश्यमान चराचर का भी अर्थ है, इस भासमान तरंग साम्य का भी मतलब है। योगी नहीं बताता कि अंतरतर के छंद के प्रति, राग के प्रति, रंग के प्रति जो इतना व्याकुल कंपन उठा करता है, वह पराशक्ति की किस विलास लीला को अभिव्यक्ति है? गहराई में कहीं कुछ छूट गया है। हठ योग और नाद योग इसे नहीं बता पाते। कहीं न कहीं अनुराग योग का भी व्याकुल कंपन और आत्मनिवेदन मानव हृदय के अंतरतम में विलसित हो रहा है। वाल्मीकि को जब छंद का साक्षात्कार हुआ था, तब उन्हें यह व्याकुल वेदना अनुभूति गम्य हुई थी। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी एक कविता में उस वेदना को भाषा दी है। उसका कुछ अंश मैंने हिंदी में रूपांतरित किया है। मेरे अनुवाद में कविता का पूर्ण रस नहीं आ पाया है, पर वह जैसी थी आपके सामने उपस्थित करता हूँ। नारद जी को संबोधन करके वाल्मीकि मुनि ने क्या कहा था? हाय भाषा मनुज की है बंदी, केवल अर्थ के दृढ़ बंध से चक्कर लगाती है सदैव मनुष्य को घेर कर। अविराम बोझिल मानवी प्रयोजन से क्षीण हो आया, गिरा का प्राण है उसके पर स्फुट तत्व देते, बांध सीमा के चरण को भाव के। इस धूली तल को छोड़ बिल्कुल ही न उड़ सकती नवल संगीत सम, उस अर्थ बंधनहीन अपने सप्त स्वर के सप्त पंखों को अबाध पसार विपुल व्योम में निर्द्वंद अपराधीन। प्रातःकाल की यह शुभ्र भाषा वाक्य बंधन रहित जो प्रत्यक्ष किरणें हैं कि वे क्षण मात्र में ही बोल देती इस जगत के मर्म मंदिर को। होता प्रकट त्रैलोक्य के नवगीत का भंडार और विभावरी आच्छन्न कर देती, पलक गिरते अपार अनंत जग को शांति की निज ललित भाषा से कि उसका वाक्यहीन निबंध अपने मंत्रमल बल के शांत कर देता जगत के खेद। दारुण क्लांति कठिन प्रयास क्षण में भेद जग के मर्म को, लाहल जनित काठिन्य को लता विपुल आभास सामक मरण का नर लोग में नक्षत्र की निक्षल गिरा निर्दुम अग्नि समान देती है स्वयं की सूचना जो ज्योतिष्क सूचिपत्र पर आकाश में दक्षिण समीरण को गिरा केवल तनिक विश्वास के बल पर जगाती है नवल आशा निकुंज में। हे बैठ जाती भेद दुर्गम दुर्ग पल्लवराजी का, दुस्तर अरभ्यांतपुरी में अनायास आबाद यौवन की विजया गाथा भान करती सुदूर दिगंत तक। वैसा साहस आलोक दुर्लभ है मनुज के वाक्य में, इसमें कहीं आभास सीमाहीन मिलता है,
कहाँ वह अर्थभेदी अभ्रभेदी गीत का उल्लास, मिलता कहाँ आत्मविदीर्णकारी तरलता उच्छ्वास। मानव वाक्य की इस जीर्ण काया बिच मेरा छंद भर दे, एक नूतन प्राण उसको अर्थ बंधन को छुड़ा ले जाए। ऊपर भाव के स्वाधीन मोहक लोक में दृढ़ पक्षधारी अश्वराज समान द्रुत उद्धाम शोभन वेग से यह है हृदय की साध। मुनि जिस तरह है यह अग्नि को उद्दीपनों का नित्य अपनी गोद में ले, सूर्यमंडल को उतार रही नियत इस पार से उस पार विपल व्योम सागर बीज। मेरा छंद भी उस अनल नौका का सदृश ढोए विमल महिमा मनुज की, दीक प्रांत से दीक प्रांत तक मैं दान करना चाहता हूँ। बद्ध मानव वाक्य को यह दीप्त गतिमय छंद ऐसा हो कि उस उन्मुक्त होकर संचरण कर सके जग की शुद्र सीमा राशि। लेवे खींच इस गुरुभार पृथ्वी को गगन की ओर ले फिर खींच, बंदित जड़ित भाषा को मनोहर भाव रास की ओर जो हे देवपीठ। स्थली मानव जाति की जिस भांति बांधा है, महाबुद्धि ने धारित्र की समावर्त कर निरंतर गान अविरत नृत्य से यह छंद मेरा भी उसी ही भांति आलिंगन जड़ित कर युग युगांतर को सहज गंभीर कलरव से प्रसारित करे। मानव का अपार अतुल महिम्न स्त्रोत दे दहनीय मर्यादा भुवन में उस क्षण स्थायी वीरस नर जन्म को। हे देवदूत मुने पितामह के चरण में यह निवेदन करो, मेरी ओर से यह स्वर्ग में जो आ गई है परम निधि नरलोक को, उसको न अब ले जाए लौटा फिर वहाँ। यह जो अपरूष छंद हमको मिला, उससे देवता को हे मनुज कर दिया। मैं चाहता हूँ देवत्व पद पर उठ देना, शूद्र मानव को उठाना चाहता हूँ इस धरा पर स्वर्ग का प्रसाद। इस कविता के साथ श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सह साधना के इस तीसरे अध्याय को समाप्त करते हैं। इस तीसरे अध्याय को आप ध्यान से सुनिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की जय, महायोगी पायलट बाबा जी की। खूब ध्यान कीजिए, खूब ध्यान कीजिए, खूब मंत्र जाप कीजिए।